आई एम निकी दत्ता। ओके, यहाँ के ओनर। अच्छा, तो सर मंजू ममता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? Manju Mamta was opened 1977. It was opened by my Mama ji and my father, Okay. Rajendra Datta. So they had made a pact. The first year if the shop runs in profit, my father will keep it. If it's in loss, my Mama ji will keep it. So from the day one, Manju Mamta was open. It ran in profit. After 1 year, my Mama ji left the partnership, and Daddy became the absolute owner for this. And my Mama ji is Rupnaran Agarwal for Madhu Sweets. ओके, इसके बाद He is my मुंह बोला मामा जी। मुंह बोला मामा जी। इसके बाद हिंदी। सर आइडिया कहाँ से आया आप? आइडिया मतलब डैडी टायर बिजनेस में थे। अच्छा। और टायर बिजनेस वाज ऑपरेटिंग मतलब, और उस समय टायर बिजनेस में बहुत प्रीमियम था। ओके। डैडी वाज डूइंग फाइन इन दैट बिजनेस। तो एक एक्सपेंशन के हिसाब से उनके मन में था कि चलो एक्स्ट्रा कैश है मेरे पास में, लेट स्टार्टअप, मतलब उस समय तो ये वर्ड स्टार्टअप यूज़ नहीं होता था, वेंचर यूज़ होता था वर्ड। तो उन्होंने चलो एक नया वेंचर ट्राई करते हैं। तो मामा जी ने बोला कि चलो रेस्टोरेंट प्लान करते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की बहुत कमी है, अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है। अच्छा। तो बाकी फूड में तो थे, गिरनार था, ब्लू स्पॉट था, स्नैक्स में अच्छे रेस्टोरेंट नहीं थे। यही स्टोरी है। यही स्टोरी है। स्ट्रगल डे सर आपकी, जब आपने मंजू ममता को स्टार्ट किया था उस टाइम पे मतलब क्या क्या आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी? उस समय डिफ़िकल्टीज डिफरेंट सिनेरियो की थी, मतलब फंडिंग और प्रॉफिट को लेके तो कभी भी नहीं रही। अच्छा। हमेशा मंजू ममता प्रॉफिट में रहा है। ओके। हाँ, जब उन्होंने स्टार्ट करी तो ये था कि दो मैन था बाहर में, एक मतलब वो पठान सूट पहन के और पगड़ी पहन के, जो मतलब एक ट्रेडिशनल लुक में एक डोरमैन बाहर खड़े रहता था। Okay. और कंसील्ड डोर्स थे सारे, अंदर पूरा एयर कूल्ड था मतलब। तो बहुत सारे कस्टमर्स अंदर एंटर ही नहीं करते थे। उनको लगता था इट्स वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट फॉर दैट टाइम, 43 इयर्स बैक। उनको लगता था कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ समोसा खाएंगे, बाहर 2 रुपये मिलते हैं, अंदर हो सकता है 4 रुपये कर लेंगे। तो बहुत हमारा फुटफॉल फर्स्ट मंथ बहुत ग्रेजुअली डाउन रहा मतलब। फिर मेरे मतलब मामा जी जो कि कोर मतलब बिजनेसमैन थे और रेस्टोरेंट्स का और स्वीट्स का उनको बहुत एक्सपीरियंस था, उन्होंने डैडी को बोला कि ये बॉम्बे दिल्ली वाला लुक जो है इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमारा पूरा इंडोर किचन था, बाहर एक कुछ भी नहीं मतलब। अच्छा। फिर हमने चेंज किया, पूरा डोर्स ओपन कर दिए, और बाहर हमने फिर वो जो पूड़ी बनाने की जो आदमी बाहर बैठता है कढ़ाई लेके, वो सब सिस्टम स्टार्ट किया कि लोगों को दिखे कि भाई ये नॉर्मल टाइप का रेस्टोरेंट है करके। तो हमने उसको मंजू ममता को खोलते सर हमको डिग्रेड करना पड़ गया मतलब उसके। तो वेरी नाइस ऑफ दैट। मतलब आपने कंपटीशन को कैसे फेस किया? हाँ, कंपटीशन को मतलब हम लोग हमेशा स्टेप अहेड ही रहे हैं मतलब कंपटीशन से। कि मतलब उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न रहा वो क्वालिटी का रहा। हमने कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं। अभी भी नेस्कैफे सेलेक्ट यूज़ करनी है तो उसका प्राइस 400 रुपये से लेकर अब 1000 रुपये तक चला गया है, तो भी उसको मतलब यूज़ करना है। मतलब 2000 रुपीज़ के जी की वो है, 1000 रुपीज़ हाफ के जी का पैक आता है, तो वही यूज़ करना है तो वही यूज़ करना है। टी भी हमारी अभी आज भी जो टी है 430 रुपीज़ के जी की आ रही है, जबकि मार्केट में भी सस्ती चाय भी मिल रही है। ये टी के रेट्स प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए हमने प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखिए, रेट बढ़ाए ही नहीं। इस लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मेनू 2 बार 3 बार चेंज हो चुके हैं। इररिगार्डियस ऑफ द मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। हमारा भी एक बार रेट प्राइस बढ़ चुका है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ना बढ़ाएं। सर आपके चाय के पीछे का राज क्या है? मतलब जितने भी यहाँ पे एमजी रोड में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आप ही की चाय क्यों प्रेफर करते हैं और आगे जाके अपने कस्टमर्स को क्यों पिलाते हैं? क्योंकि ये जो ना, इसमें कुछ सीक्रेट्स भी हैं। और इसमें मेन क्या है कि जो कॉफ़ी हमारी एस्प्रेसो से बनती थी, और कॉफ़ी की हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ आती थी हमेशा। कॉफ़ी मंजू ममता की जैसे बनी नहीं सकती, बेस्ट कॉफ़ी है हमारी मिल्क कॉफ़ी है। मतलब ब्लैक कॉफ़ी भी बनती है पर वी इंसिस्ट ऑन मिल्क कॉफ़ी। तो मिल्क कॉफ़ी का था, तो हम मतलब डैड ने मेरे सोचा कि जब इसमें कॉफ़ी इतनी अच्छी बनती है तो इसमें चाय भी इतनी अच्छी बननी चाहिए। चाय का इसमें जो सिस्टम था मशीन में वो बहुत डिफरेंट था एस्प्रेसो में। ये आपको पुल एंड हैंडल, उसमें से गर्म पानी निकलता है, वो एक जगह में टी लीव्स उसमें डाल देते हैं हम, उसके फिल्टर होके जाती है मतलब। तो वो बहुत लाइट चाय बनती थी मतलब। एक्चुअली पूरे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में वो वैसी चाय पीते हैं मतलब। बस टी लीव से एक बार गर्म पानी निकल गया तो नीचे जो वाटर कलेक्ट हुआ वो मतलब टी टेस्ट देगा। और अपने यहाँ वैसा पसंद नहीं करते। अपने यहाँ तो चाय और काढ़नी चाहिए, चाय में थोड़ा दूध भी होना चाहिए और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मतलब। और उसमें जो है मतलब इलायची का और मतलब अदरक का स्वाद आना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके अप्रोप्रिएट उसमें डालना मतलब। तो मैं वो सीक्रेट तो नहीं बोल पाऊँगा आपको, लेकिन हाँ वो है कि ये एस्प्रेसो टी है मतलब। ये बहुत कम जगह बनती है और इसके जो खासकर जो हमारे हैंडलर्स हैं मतलब उनको बहुत ट्रेन करना पड़ता है, ये तो वो बिगड़ जाती है।
ऊपर से अगर थोड़ी देर भी उन्होंने एक्स्ट्रा रख दिया स्टीम में उसको तो पूरा उसका फ्लेवर मिल ऐसा जाएगा। कम देर रहेगी तो अच्छी नहीं बनेगी, ज़्यादा देर रह जाएगी तो नहीं बनेगी। वो जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है उसको कैसे यूज़ करना, उसके पहले मिल्क को कैसे ट्रीट करना, वही सब सीक्रेट्स है। तो सर आपके अलावा ये सीक्रेट्स जो चाय के हैं, और किसको पता है? बस कोर टीम को पता है खाली, बस कोर टीम हाँ, मतलब कुल 3-4 लोग हैं बस। सर मंजू ममता सिर्फ एक ही है या फिर इसके कुछ और भी ब्रांचेस हैं? मंजू ममता वन एंड ओनली एमजी रोड में ही रहेगी बस। अभी कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। एक्सपेंशंस के लिए भी नहीं? एक्सपेंशन के लिए फर्दर जनरेशन जो नहीं है हाँ वो उनको लगे जैसा मतलब ओके वी आर मॉनेटरी सेटिस्फाइड। जो हम यहाँ से अर्न करते हैं, मैं और मेरा ब्रदर दो वी आर सेटिस्फाइड विद दिस अर्निंग। ओके आगे बच्चों को लगेगा कि नहीं और पैसे चाहिए और एक्सपेंशन करना है और नाम बढ़ाना है, तो वो आगे नई जनरेशन प्लान करें। सो यू आर द सेकंड जनरेशन हियर? आई एम सेकंड। सर ये जो अभी कोविड चल रहा था, आपने इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, मतलब अपने रेस्टोरेंट को लेके? कोविड के लिए हमने जो रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरफ ज़्यादा थी। मतलब फर्स्ट स्टेप हमने जो लिया था कि हमने कैपेसिटी को 50% कर दिया है, जो गवर्नमेंट रूल्स का जो एक्सपेंडेड था, और टेबल के जो डिस्टेंस है मतलब वो मिनिमम हम 5 to 6 फीट का मेंटेन कर रहे हैं। एक टेबल दूसरे टेबल से एटलीस्ट 5 to 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर, और जितने हमारे स्टाफ हैं वो सब फ्रेश मास्क यूज़ करते हैं और डे में 2 टाइम उनका मास्क चेंज होता है। आफ्टर लंच वो अपना मास्क चेंज कर देते हैं, और जितने गियर्स हैं जो पहने, जो उनको ग्लव्स पहनने हैं और जो है हेड गियर पहनना है, सब चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल पूरा। और जितने भी रिकमेंडेड उसका आवर्स है, जैसे हमारा मास्क तुमको मालूम है सर्जिकल मास्क 8 आवर्स के लिए यूज़ करना है, तो उसको हम कोशिश वही करते हैं कि बिफोर 8 आवर्स वो डिस्कार्ड हो जाए और फ्रेश मास्क उसको इशू हो जाए। और हमारे पास पूरे यहाँ स्टॉक पड़े रहते हैं, पूरे मास्क के स्टॉक पड़े रहते हैं, दिन भर के लिए सबको डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। और सारे एक इवन क्लोथ्स और इवन मास्क में मिलेंगे, मतलब दे नॉट टू यूज़ सेकेंड टाइम। एक बार डिस्पोज मतलब डिस्पोज, गिर भी गया तो उसको डिस्पोज कर। कटलरी जो है वो सब हम पैक्ड यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे इसमें स्पून और पेपर नैपकिन है पैक्ड है, और प्लेट्स पूरी डिस्पोजेबल हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी ये सारी डिस्पोजेबल हैं मतलब। और इसमें अभी ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, ये अभी अलाउड था तो इसको भी यूज़ कर रहे हैं। और आगे जो हमारे पास शुगर कैन की और कॉर्न मिक्स जो प्लेट्स आ रही हैं वो भी हमारे पास पूरी रखी हुई हैं। इसको ये उसके सैम्पल्स हैं, ये प्लेट्स जो है इको फ्रेंडली है मतलब। तो अभी फ्यूचर में इसको भी प्लान कर रहे हैं, आगे पूरा जो है ये यूज़ होगा मतलब आप बेसिकली जो नॉर्मल कटलरीज है जो सिरेमिक्स अभी टोटल डिस्पोजेबल है, यूज़ एंड थ्रो है। एक कस्टमर वर्जिन चीज़ को यूज़ करता है, उसके बाद उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। मीनू हमारा जो है वो भी टोटल मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए 1 टाइम यूज़ का है, और आप उसको यूज़ करो और डिस्कार्ड करो, मतलब पेपर मीनू है मतलब। ये रिपीटेड कस्टमर्स को नहीं देते हैं, 1 कस्टमर विल गेट 1 कॉपी ऑफ दिस। अभी जो कोविड चल रहा है, मीडियम जो क्लास के लोग हैं उनको भी फर्क पड़ा है, लोअर क्लास है उनको भी फर्क पड़ा है। आप जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ा, मतलब जैसे कैफे ओन कर रहे हैं हाँ, इसके बाद में कोविड के बाद में आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस में? बिजनेस का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है ही है। तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन लगभग नील हो गई है इस 2000 मार्च के जब से कोविड लगा है। आई डोंट थिंक सो वी हैव डन एनीथिंग, मतलब हमने जो फंड्स थे उसको यूज़ ही किया है शॉप को वापस ट्रैक पर रन करने के लिए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस टू टॉक टू यू सर, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन आई हैव मेट, लाइक पर्सन लाइक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन इंटरव्यू। थैंक यू सर। सो गाइस वी हैव केम हियर टू हैव अ, मतलब भाई मम्मी ने ना भाटा बनाया हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ, मम्मी ने भाटा बनाया हुआ था। सो मैंने सौरभ को पकड़ा और मैं आ गया मंजू ममता। We ordered in paper dosa. It's humongous. मतलब छोटा लग रहा होगा just compared to my face, हाँ। ये भटूरे इतना बड़ा था, it was literally of my face size. ऐसा अलग ही लेवल। Then अपन एक डोसा ऑर्डर किया, एक भटूरे ऑर्डर किए। We have the सांभर here, the छोले here, the प्याज here. So one of the best thing of here is मतलब उन्होंने ना you can see the plate चम्मच here then and the tissue paper here, भाई साहब उन्होंने प्रॉपरली इसको पैक करके दिया हुआ है, which is actually good for the COVID-19 things, हाँ। And sorry to say but मैंने मेरी चाय मतलब it's a coffee, हाँ, it's an espresso, मैंने ख़त्म कर दिया। So let's have the taste test here. We'll be making it proper bite. हो गरम है भाई, प्रॉपर मैंने भटूरे तोड़ा, भटूरे
camera a little closer. Like see the bhatura consistency. See the consistency of the bhatura. Bhatura तो देख लो भाई, क्या ही है ये, क्या ही है, मतलब इतना फ्रेश. Oh my God, I never seen a bhatura like this. हाँ, the cost they take ना, मतलब वो justify करता है actually. That justifies that cost. If you see the छोले here, can you bring the camera a bit closer? छोले देखो भाई, भाई ऐसे कोई जगह पे जाओ ना, अच्छी अच्छी जगह पे. आई वोंट बी टेकिंग द नेम ऑफ द प्लेसेस, बट वहाँ जाओ ना तो भाई साहब छोले से ज़्यादा आलू दिखते हैं, एंड आलू से ज़्यादा उसमें तरी दिखती है. एंड यू कैन सी द प्रॉपरली कंसिस्टेंसी ऑफ दैट छोले ही है. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ग्रेवी से ज़्यादा यहाँ पे छोले है, आलू तो मेरे को दिख ही नहीं रहा. लेट्स हैव द टेस्ट टेस्ट. सो वी टुक द प्रॉपर बाइट हियर नाउ. जस्ट ब्रिंग द कैमरा बिट क्लोजर. We took a proper bite here. Like छोटी सी है, मेरा मुंह छोटा सा है. So what we have done, अपन ने छोले डाले. Oh my God, oh my God. दो ही है. We put a small piece of achar here, and then we. आपको ऐसा लग रहा है कैमरा के सामने झूठ बोल रहा हूँ, यू हैव टू कम हियर एंड टेस्ट. दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड. आई एम नॉट lying by any. लेट्स टेक अनदर बाइट. इस बार आई वोंट बी पुटिंग द अचार, थोड़ा ज़्यादा हो गया था अचार. वुड बी पुटिंग इन स्लाइस ऑफ ओनियन. लाइक मैंने निकाला प्याज को, आई पुट इट ऑन हियर. What a dish. मतलब if you want to have a proper छोले भटूरे लंच भी है. मैं लंच के टाइम पे आऊँ, बस उठने का टाइम नहीं जानते हो, मैं लंच के टाइम पे आऊँ, बट इट्स सो गुड नाउ. मैं नहीं, आई कैन नॉट कंपेयर फ्रॉम एनीवेयर इन दैट. इट्स सो गुड. वी वर हैविंग आवर डोसा हियर. हमको कुछ मैम मिल गया ना, सो आई वांट टू टेक देम इन माय ब्लॉग. सो मैम, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ जब हम कॉलेज में थे 92 में, तब से आते हैं. ऐसा 92 से उस टाइम जो टेस्ट था और अभी जो टेस्ट है कि बरकरार है, वैसे ही है, इसलिए हम आज भी आते हैं. ओके ओके. अभी फेवरेट डिश क्या है यहाँ पे? मसाला डोसा. मसाला डोसा. हाँ, और एक ये होता है रसमलाई, दैट इज द फेवरेट. मैन ऑफ कोल्ड कॉफी स्पेशली वेरी नाइस. उसके अलावा अभी जो नए इन्होंने चाइनीज़ वगैरह में कुछ ऐड किया, आपने देखा है? मतलब फ्राइड राइस कॉन्शियस हूँ, पर फिर भी यहाँ की चाउमीन बहुत टेस्टी होती है. ओके. तो आप अकेले ही आते हैं मैम के साथ में या फिर फैमिली वगैरह के साथ? फैमिली के साथ तो मैक्सिमम मेरा हर चीज़. अभी भी आज हमने ज्वाइनिंग की है तो हम दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर सेलिब्रेट ही कर रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. कंग्रेचुलेशंस मैम. Okay, thank you so much. Very nice talking to you. So we had a talk with the ma'am. So अभी कुछ नहीं. We will be tasting our dosa. I would be handing over the camera to Saurabh. So the dosa is actually humongous. You can compare it with me. मेरी छाती नहीं पता कितने इंचेस की होगी, बट इट्स अबाउट 36 सेंटीमीटर्स. मेरे को एम्प्टी शेड लगती है. आई एम लिटरली स्पीकिंग, ये आधा, ऑलमोस्ट आधा टेबल कवर कर रहा है. If you can see, it's almost covering half of the table. So let's begin. It's still crisp. मेरे को इसको मतलब रखे हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट हो गया होगा. मोर देन दैट. वो मोर देन दैट 15 मिनट से ऊपर हो चुका है. इट्स स्टिल क्रिस्प. इफ यू कैन सी, कैन यू जस्ट ब्रिंग द कैमरा लेट मी क्लोजर. भाई साहब स्टिल वो क्रिस्प है. इट्स पेपर डोसा एक्चुअली. इट्स स्टिल क्रिस्प ओवर दैट. अभी कुछ नहीं करेंगे, वी विल बिगिन विद द टेस्ट. एक्सक्यूज मी भैया, एक और प्लेट दीजिए. कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है. आज फॉर एन प्लेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है. आई कुडंट हैंडल दिस लिटरली. भाई भाई क्या है क्या ये? थैंक यू भैया. अभी सही है.
कर रहा हूँ, बट सॉरी फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस, नहीं तो मेरा डोसा आधा प्लेट में चला जाता, मतलब टेबल पे बस चला जाता। It's humongous. I'm not lying, but it's humongous. भाई को अपना खुद का वेट नहीं संभाल पा रहा था। भाई साहब, आलू is still hot. I'm not lying. Oh my god. It's superbly tasty. भाई मैं क्या बोलूँ? I won't be comparing it with other dosas, but it has a different charm in it. क्या ही बोलूँ? It's not that salty. एकदम न्यूट्रल टाइप का टेस्ट है, बट जो स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा है इसमें, वॉट एवर दे हैव पुट इन देयर। एक्सक्यूज मी भैया, 2 मिनट है, इसमें क्या क्या डलता है? प्याज रहता है और अदरक लहसुन। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सो इसमें जैसा अभी भैया ने बताया दैट दे पुट लाइक प्याज लहसुन अदरक, आई डोंट थिंक और भी कोई भी ऐसा डालता होगा। भाई गलत ही टेस्ट है इसका, आई वोंट बी लाइंग, वी डोंट हैव द स्पून हियर। चलो, विल सी यू आफ्टर द ब्लॉग, मिलता हूँ।